हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हमारे सामने आज आपका पेपर है एक जो छत्तीसगढ़ का हुआ है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि करवाया गया है CGPSC के द्वारा। और CGPSC के अंदर जो प्रिंसिपल ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये पेपर 1 है। दिस इज़ पेपर 1, ठीक है, ऑफ जो आपका प्रिंसिपल ग्रेड के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया गया। तो उसका जो बेसिकली ये पेपर 1 है, जीएस के 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो उन सभी के आंसर्स हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसमें पूछा गया है कि पहली में कौन सी स्कीम है जो वुमेंस के लिए स्टार्ट की गई सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जो SHG ग्रुप है छत्तीसगढ़ के द्वारा, वहाँ पर उसके लिए कौन सी स्कीम है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो ये स्कीम है सी स्कीम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक बत्सर भूषण। बत्सर भूषण के जो राइटर हैं वो कौन हैं? तो वो हैं पंडित केदारनाथ ठाकुर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, नीचे ही है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये थोड़ा सा आपका यहाँ से हिंदी में देख लीजिए। इन गौड़ी हु इज़ नोन एज द धूमा देवी। धूमा देवी किन्हें कहा जाता है गौड़ी में? तो वो कहा जाता है आदि देवी को। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, देखिए ये जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है कि इनमें छत्तीसगढ़ के अंदर जो ये चित्रोपला गंगा है, चित्रोपला गंगा, ये किस एंशियंट रिवर का नाम, मतलब जो रिवर है आपकी करंट टाइम पे जो रिवर्स है ये सारी, उनमें से किसका नाम जो है चित्रोपला गंगा है एंशियंट पीरियड के अंदर? तो वो नाम था महानदी का। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर यहाँ पर। चौथे का ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, जो जिसे कांगड़ा घाट नियर जो जगदलपुर के पास में है, उस घाट का नाम, बेसिकली उस फॉल का नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो उस फॉल का नाम है तीर्थगढ़। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच सेंचुरी इज़ नोन एज कबीर सेंचुरी। कबीर सेंचुरी किसे कहा जाता है? ये कही जाती है जो 15वीं शताब्दी थी उसे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का में 11वीं शताब्दी निर्मित बागेश्वर नाथ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? जो बागेश्वर महादेव मंदिर है ये आपका कहाँ पर है? सेवन्थ का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आरंग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ना थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जो किसी को पता है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज जैसे मेरे को मिलेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसको, ठीक है। तो फिर देखिए 9th क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया कि जो एक हिस्टोरिकल टेम्पल है माता कौशल्या, ठीक है, माता कौशल्या मंदिर जो है यहाँ पर, वो कहाँ पर देखने को मिलता है? ये है आपका चंद्रगुखी में, सॉरी चंद्रगुखी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि जो मुरिया समाज है उसके अंदर कौन सा जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, जिसे ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शहनाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ PVGT बाय द इंडिया। PVGT की लिस्ट के अंदर कौन सी ट्राइब को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर बिरोह, ऑप्शन नंबर ए। फिर 12वां क्वेश्चन है आपके सामने। 12th क्वेश्चन में पूछा गया छत्तीसगढ़ हैज़ डन MOU, मतलब छत्तीसगढ़ ने एक MOU साइन किया है पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, किसके साथ में? फ्रॉम द काउडंग, काउडंग जो गोबर होता है उससे। तो ये एक MOU साइन किया गया है बार्क के द्वारा, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा साथ में ये MOU साइन किया गया है। फिर 13 क्वेश्चन आता है आपका। 13 क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग छत्तीसगढ़ी फिल्म
हैज़ रिसीव नेशनल फिल्म अवार्ड? नेशनल फिल्म अवार्ड किस मूवी को मिला है? तो ये मिला है बुलन द मेज। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ी वीरनी अवार्ड 2021 का जो दूते चंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? जो दूते चंद हैं इनको अवार्ड मिला है, ये किस फील्ड से संबंधित है? ये संबंधित है एथलीट से, ठीक है। ये कौन है? आपके एथलीट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए, सामने नीचे ही पड़ा हुआ है, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो ये एक हैं शशांक सिंह जो आईपीएल खेलते हैं, इनको 2022 के अंदर किस टीम का हिस्सा बने हैं बेसिकली, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो जो 15th क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ये बने हैं हैदराबाद का टीम, ठीक है। वैसे सेलेक्ट तो होते थे बट ये खेल नहीं पाते थे, ठीक है। तो इस बार इनको खेलने का मौका मिला है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हुआ है। तो क्वेश्चन आया हुआ है हैदराबाद इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद, शशांक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक सेकंड इन, देखिए जो सेकंड पोजीशन पर कौन सा फसल है छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो होता है यहाँ पर आई थिंक मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के अंदर चना होता है, आई थिंक फर्स्ट पोजीशन पे चना होता है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे मेरे ख्याल से यहाँ पर इनमें होना चाहिए आपका उड़द, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होना चाहिए, बट थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें। इफ़ अगर जो किसी के पास कोई एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स है उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि कुछ और हो सकता है, तो ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, देखिए वुड जिससे मैचस्टिक बनती है, तो वो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये होगा सीमल, ठीक है, सेमल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 80, जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछा गया कि जो ये एक त्यौहार है छिछारा पुन्नी नाम का जो त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ये किस ओकेजन पे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है जब धान की फसल कटती है, मतलब जिसे पैडी कहते हैं हम, धान, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कि ये छत्तीसगढ़ के अंदर जो है बेसिकली इसमें कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 2019 से 24 तक की जो बनाई गई है, उसके तहत जो कितनी कैटेगरीज़ के अंदर बांटा गया है इन्वेस्टमेंट को, तो ये बांटा गया है बेसिकली कितनी कैटेगरीज़ के अंदर? 19 का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 4, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, 4 कैटेगरीज़ के अंदर से बांटा गया है। फिर देखिए 20th नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर द मदुआ महल टेम्पल इंस्क्रिप्शन ऑफ फैनी नागवंशी किंग ऑफ छत्तीसगढ़ उनसे संबंधित है। तो ये जो टाइम पीरियड है बेसिकली ये कब का है? दैट इज़ 1349, ठीक है, 1349। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा 21st नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें पूछा गया है कि जो ये एक दूप आइलैंड है बेसिकली, मंडुकू आइलैंड बेसिकली इसे कहें, तो जो हिस्टोरिकल साइट है छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ पर देखने को मिलता है, और इसके साथ में कुछ रिलीजियस बिलीफ है। तो वो रिलीजियस बिलीफ जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज संगम तीर्थ से, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा गया कि जो मराठा काल के अंदर, देखिए ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसका मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं मिला है, तो अगर जो किसी को पता है, देखिए 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन और एक हमने एक बात करी थी 8 नंबर क्वेश्चन की, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन के मुझे आंसर्स नहीं पता हैं अभी फ़िलहाल, तो जैसे मुझे पता लगेगा मैं आपको डाल दूंगा, या फिर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो 23rd क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वॉज द भोंसले रूलर ऑफ नागपुर ड्यूरिंग द रेबेलियन ऑफ द गोंड राजा धमदा, ठीक है। तो उनके टाइम पर कौन था? तो वो थे, 23वें का करेक्ट आंसर रहेगा बिम्बाजी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, बिम्बाजी। नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन है। 24th नंबर क्वेश्चन में 24th में
देखिए 24th क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया कि ही वॉज नॉट अमंग द बिल्डर्स ऑफ यूथ लीग इस्टेब्लिशिंग। देखो 1928 के अंदर जब आपका वो आया था ना साइमन कमीशन, उस टाइम पर एक यूथ लीग बनी थी छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, रायपुर में। तो इसमें से वो कौन सा व्यक्ति नहीं है जो उसका लीडर था, लीडर मतलब नहीं है बेसिकली यूथ लीग में, ठीक है। तो 24th का जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा वामन राव लाखे, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। 25th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 25th क्वेश्चन में पूछा गया है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 नॉमिनेटेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। किसको छत्तीसगढ़ से जो प्रिंसली स्टेट थे छत्तीसगढ़ के, वहाँ से नॉमिनेट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा गया। वो थे किशोरी मोहन त्रिपाठी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है क्या है, ऑप्शन ए किशोरी मोहन त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मई 1920 के अंदर, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट की कॉन्फ्रेंस थी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, उसमें अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग, यू हैव टू चेक वंस अगेन, ठीक है, इसको चेक कर लीजिए, किसी को करेक्ट पता है तो ज़रूर बताइएगा विद फैक्ट्स के साथ, ऐसे नहीं कि तुक्का मार देना है, विद प्रॉपर एविडेंस के साथ मुझे बता दीजिए। बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BS मुंजू, ठीक है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 27th पे आते हैं। 27th में करेक्ट आंसर जो पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रुपए का सिक्का है वो छत्तीसगढ़ के अंदर कब लॉन्च किया था, उसको बताना है। तो ये लॉन्च किया गया था 1855 AD के अंदर, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 28th क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ड्रेनेज जो है, मतलब ड्रेनेज ऑफ विच रिवर सिस्टम कवर्स द सेकंड लार्जेस्ट इन छत्तीसगढ़, सबसे सेकंड लार्जेस्ट छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा ड्रेनेज कवर करती है, ठीक है। 28th का करेक्ट आंसर रहेगा गोदावरी, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। 28 हो गया ना गोदावरी, 28 के बाद ये हो चुका था 29, ठीक है। तो देखिए 29 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द सोर्स ऑफ बैलाडीला हिल्स का जो सोर्स है वो कौन सी जगह से होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली 29 क्वेश्चन की हम बात करें तो ये देखने को मिलता है शंखिनी से, ठीक है। ऑप्शन बी जो है रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 30th क्वेश्चन है। 30th क्वेश्चन में पूछा गया है इंसेक्ट ऑफ लैक इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री, किस ट्री के अंदर इंसेक्ट ऑफ लैक देखने को मिलता है। ये आपका पलाश, कुसुम, बेर सब में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 30th का। 31 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया वैल्यूएबल एडिबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाय जो दंडकारण्य जो होता है, दंडकारण्य क्षेत्र के अंदर बहुल्य खाद्य वनोपक्षी कौन सा सम्मिलित है। तो इसके अंदर जो है 31st क्वेश्चन के अंदर जो रहेगा, इसके अंदर चिरौंजी और इमली, टर्मिंट मतलब इमली कहा जाता है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन सही है तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। ये हमारा 31st हो गया है, ठीक है। तो 31st के साथ हम 32nd भी देख लेते हैं। 32 क्वेश्चन, किस साल जो है बिलासपुर जिले की स्थापना हुई बेसिकली, ठीक है, ये पूछा गया है। तो 32 का करेक्ट आंसर रहेगा 1861 में, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, इसमें पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोवेस्ट नेट एनुअल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी इन छत्तीसगढ़, सबसे कम छत्तीसगढ़ के अंदर जो ग्राउंड वाटर लेवल है कहाँ पर देखने को, मतलब कितनी डेप्थ में आपको, मतलब आपको ग्राउंड वाटर लेवल लेने के लिए कितनी डेप्थ तक जाना पड़ेगा। तो वो शो करता है कि भाई कितनी कम अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये जो रहेगा मेरे ख्याल से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करवधा। अगर जो किसी और को पता, मतलब शायद हो सकता है कुछ और हो, बट मेरे अकॉर्डिंग यही करवधा डिस्ट्रिक्ट ही होगा। अगर जो किसी को आंसर पता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स विद द एक्चुअल फैक्ट्स के साथ आप रखिएगा अपने आंसर्स को, ठीक है। चलिए फिर हम बात करें 33 के बाद 34th क्वेश्चन की। तो देखिए 34th क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि ये एक एनुअल रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट सर्वे जो आते हैं, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की, उसके तहत जो है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फॉरेस्ट का एरिया है वो फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो कम हुआ है। तो ये आपको देखने को मिला है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा, बत्सर, ठीक है, बत्सर के अंदर, ठीक है। अब बात करें तो बत्सर के अंदर जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें जो
परसेंटेज था फॉरेस्ट कवर का, वो आपका 53 के आसपास था, 53% के आसपास था, ठीक है। और अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें ये 40% के आसपास है। तो ये मतलब एक काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिला है इस एरिया में। बाकी में भी चेंज हुआ है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% 2%। तो देखिए जो मैक्सिमम चेंजेस देखने को मिलेंगे उन्हीं को कंसिडर करेंगे हम, है ना। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 34 के बाद हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 35, छत्तीसगढ़ को कितने एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया है? 3 एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 36 का क्वेश्चन है। इसमें जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज का योजना है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। तो 36 क्वेश्चन में देखिए ये एक स्कीम है बेसिकली जो उन फैमिलीज़ के लिए जो पुअरिटी लाइन के नीचे हैं उनकी हेल्प के लिए, ठीक है। और कीप रूरल पॉवर्टी इन सेंटर, ये भी ऑप्शन सही है। देखिए इसमें सी और डी वाला जो ऑप्शन है आपका, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। सी या डी में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, बट अब देखना पड़ेगा कौन सा इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल केस में जाता है आपका। चलिए फिर हम बात करते हैं 37 की। तो 37 क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें पूछा गया कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस के अंदर सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। तो वो सेटअप किया जा रहा है राजनांदगांव में, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 38 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है भाई देखिए 38 के अंदर जो है कि 2019-20 के अंदर नंबर ऑफ वीवर्स कॉर्पोरेटिव्स इन हैंडलूम सेक्टर छत्तीसगढ़ के अंदर कितने थे? ये थे 265। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर यहाँ पे। 38 के बाद 8 हो गया। 39 की बात करते हैं हम यहाँ। तो 39 में कौन सा मिनरल जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन द टोटल रेवेन्यू ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर? सो ये है सेकंड लार्जेस्ट। जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर वो है आयरन ओर्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मैक्सिमम एरिया ऑफ डबल क्रॉप? मैक्सिमम एरिया ऑफ डबल क्रॉप जो है ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? चंगजीर चंपा में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 41, ठीक है। देखिए 41 का जो करेक्ट आंसर है एक्चुअली मैच जो है वो नीचे चला गया है, तो उसको जब आप मैच करेंगे तो जो 41 का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो जो 41 का जस्ट मिनट 41 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो भी आ रहा है नीचे उसको आप देख सकते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 41 हो गया। 42, टू बिगिन द बिजनेस द मैक्सिमम फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर शक्ति स्वरूप स्कीम के अंदर कितना दिया जा रहा है? वो 30,000 रुपये इसके अंदर दिए जा रहे हैं, ठीक है। 42 क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है मतलब कौन होता है? वो होता है चीफ मिनिस्टर यहाँ पर, ठीक है। स्टेट के अंदर हम बात कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर होता है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन है 44th। तो इसमें इंडिपेंडेंट होता है तो नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत है पहली। इज़ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल ये अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है बट इसे अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। मतलब बेसिकली टाइम पीरियड तो 5 साल का होता है बट ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये रहते हैं, ठीक है। तो अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट कहना तो गलत होगा बट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बंदा स्टेट में भेजा गया है, अंडर तो नहीं कह सकते। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट भी आपका गलत होना चाहिए। हाई कोर्ट तो कतई नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर जो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ये ऑप्शन बी भी हो सकता है बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बनता है मेरे अकॉर्डिंग दैट इज़ ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ द सुप्रीम ऑफिस ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट? सुप्रीम ऑफिस कौन सा होता है? दैट इज़ द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वो है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर सुप्रीम ऑफिस, ठीक है। 44 के बाद आपका 45 के बाद 46 क्वेश्चन नंबर है। इसमें से पूछा गया कि ये जो कुशाम्भाऊ ठाकरे योजना, जो कुशाम्भाऊ ठाकरे योजना है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया यहाँ पर 46 क्वेश्चन के अंदर। तो ये स्टेटमेंट ये जो स्कीम है कुशाम्भाऊ ठाकरे स्कीम ये एक्चुअली 2006 में आई थी, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही है, 2006 में ये लॉन्च हुई थी।
और ये एक मिडिल इनकम ग्रुप के लिए थी, जिसके तहत जो है 1000 स्क्वायर फीट का जो एक प्लॉट दिया जाएगा जो मिडिल ग्रुप के लोग होंगे, ठीक है। और उस 1000 स्क्वायर फीट में वो लोग 600 स्क्वायर फीट का जो अपना घर है वो बना सकते हैं। आगे पीछे उन्हें अपना कुछ जैसे ना थोड़ा सा गार्डन एरिया आगे पार्किंग एरिया इस तरीके का छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली स्कीम थी फॉर द मिडल इनकम ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। और इस स्कीम के लिए जो छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड है वो एक सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर 25% डिस्काउंट देगी वो जो लोग इसके अंदर वर्क कर रहे हैं या लेते हैं इस स्कीम को। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नोडल एजेंसी फॉर द नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन इन छत्तीसगढ़। वो कौन सी है भाई? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। ओके फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ठीक है। 48 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर वार्ड ऑफिस स्कीम स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़। ये आपकी शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टुवर्ड्स हुम द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द पंचायती राज रिस्पॉन्सिबल। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं उनकी तरफ, ठीक है, ये रिपोर्ट करते हैं उनको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। इसमें पूछा गया 2021 के अंदर जो पद्मश्री अवार्ड मिले हैं डॉक्टर राधा श्याम बर्ले को, ठीक है, नॉट बार्ले, दैट्स बर्ले। इधर एसोसिएटेड किस फील्ड से ये हैं? ये बेसिकली कला के क्षेत्र से हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेसिकली आपके जो जस्ट मिनट दैट इज, हाँ जी एक मिनट देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस थे आपके, ये थे आपके छत्तीसगढ़ पीएससी का जो प्रिंसिपल ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, प्रिंसिपल ग्रेड 2 का, ठीक है। आई थिंक ग्रेड 2 ही है, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1, ठीक है। उसका जो जीएस पेपर था आपका पेपर 1, उसके आंसर कीज़ हैं, ठीक है। और मैंने कोशिश करी है कि बेस्ट पॉसिबल आंसर्स आपको प्रोवाइड करूं ताकि आप अपना जो मूल्यांकन है वो सही तरीके से कर सकें। इसमें 2-3 क्वेश्चन है मुझे डाउट है थोड़ा सा, बट वी हैव टू, अगर जो आपको करेक्ट आंसर पता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और विद प्रॉपरली आपकी एविडेंस के साथ में, ऐसे नहीं कि तुक्का मार देना है, ठीक है, ये नहीं ये होगा। प्रॉपर एविडेंस विद प्रूफ के साथ आप लिखिए साथ में, तो उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। सो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।